एक बात हमेशा याद रखो, कामयाबी का सबसे मजबूत सबूत होता है तुम्हारा शांत रहना, जब दुनिया तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज कर रही हो। आज मैं एक ऐसा सच शेयर करने जा रहा हूं जो शायद बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी टीम के सपोर्ट के और सिर्फ अपने दम पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 क्लियर किया। पेपर 1 में मेरे 95 मार्क्स आए और सीएसएट यानी पेपर 2 में 76 मार्क्स। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ मार्क्स नहीं बताने आया हूँ। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जब कोई यूट्यूबर ये कहे कि वो आपको कुछ सिखा सकता है, तो उसका ये कहना खाली हवा में नहीं होता। मेरे पीछे 200 से भी ज़्यादा वीडियोस का हार्डवर्क है। मैं रोज़ रिसर्च करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसे एआई वॉइस से कन्वर्ट करता हूँ और फिर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको सच्ची और काम की जानकारी मिल सके। शुरुआत में कुछ वीडियोस पर 500, 1000 व्यूज़ आए, लेकिन फिर व्यूज़ गिरते चले गए। आज कई वीडियोस पर 0 व्यूज़ हैं। लोग कहते हैं एआई से बनाई गई आवाज़ है, कोई असली इंसान नहीं लगता, या कंटेंट बोरिंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान ने यूपीएससी प्रीलिम्स बिना कोचिंग क्रैक किया हो, क्या उसका कंटेंट बोरिंग हो सकता है? चलो अब आपको बताता हूं कि आखिर कैसे मैंने ये एग्जाम क्रैक किया। फर्स्ट, मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था, खासकर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शंस। मैं करंट अफेयर्स को सिर्फ मेमोराइज नहीं करता था, उसे समझता था, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसका भारत और दुनिया पर क्या इम्पैक्ट है। ये तरीका ही मुझे दूसरों से अलग बनाता है। सेकंड, मैंने सिलेबस को टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। पॉलिटी के लिए मैं सिर्फ एम लक्ष्मीकांत की बुक को बार बार रिवाइज करता था। इकोनॉमी के लिए मैं श्रीराम आईएएस की नोट्स पढ़ता था और साथ में यूट्यूब पर ऑथेंटिक चैनल्स से वीडियो देखता था। थर्ड, मैंने कभी ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सिर्फ फ्री टेस्ट्स और पिछले साल के पेपर्स सॉल्व किए। विजन आईएएस, इनसाइट्स आईएएस जैसी वेबसाइट्स से फ्री मटेरियल्स उठाए, उन्हें एनालाइज किया और खुद से स्ट्रेटजी बनाई। चौथा, सीएसएट के लिए, जो आजकल एलिमिनेशन का गेम चेंजर बन गया है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सीरियसली लिया। मैंने हर दिन 1 घंटा सिर्फ सीएसएटी को दिया, चाहे वो क्वांट हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या कंप्रीहेंशन। कई बार लोग सीएसएटी को लाइटली लेते हैं और वहीं पर फेल हो जाते हैं। अब एक रियलिटी चेक, लोग सोचते हैं कि बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर नहीं होता, लेकिन फैक्ट ये है कि हर साल करीब 20 से 25% स्टूडेंट्स बिना कोचिंग के यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आने वाली यूपीएससी की रिपोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। और अब बात उस दर्द की जब मैंने देखा कि मेरी मेहनत को कोई नहीं देख रहा। 200 से ज़्यादा वीडियोस डाले पर व्यूज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। एक मोमेंट तो ऐसा आया जब मैं सोचने लगा कि शायद ये यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कहा, तेरे पास प्रूफ है, स्कोर कार्ड है, तेरे पास मेहनत की गवाही है, तू किसी से कम नहीं है। आज मैं ये वीडियो बनाकर आपसे सिर्फ व्यूज़ नहीं, रिस्पेक्ट चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जो कंटेंट मैं बनाता हूं वो सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं, बल्कि उस स्ट्रगल की समरी है जो मैंने एक एस्पिरेंट के तौर पर जी है। एआई वॉइस यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं एफर्ट्स नहीं डालता। ये तो बस एक टूल है, जैसे पेन एक राइटर के लिए होता है। असली ताकत तो उस सोच में होती है, उस रिसर्च में होती है, जो आपको हर वीडियो में दिखेगी। अब एक दिलचस्प बात, ध्रुव राठी जिसके वीडियोस करोड़ों में व्यूज़ लेते हैं, उसके पीछे एक पूरी रिसर्च टीम होती है। लेकिन मेरे पीछे सिर्फ मैं हूँ, एक एस्पिरेंट, एक रिसर्चर, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक एडिटर और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ऑल इन वन। कभी सोचा है कि क्यों बॉलीवुड की मसालेदार गॉसिप वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन एक एजुकेशनल वीडियो को लोग स्किप कर देते हैं? क्योंकि लोगों को प्रूफ चाहिए, क्रेडेंशियल्स चाहिए। और आज मैं वो प्रूफ लेकर आया हूँ, अपने मार्क्स के साथ, अपने संघर्ष के साथ और अपने सपनों के साथ। तो अगर आप एक ऐसा इंसान हैं जो सच में समाज को समझना चाहता है, करंट इश्यूज़ पर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाना चाहता है और अपने देश की पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस को गहराई से समझना चाहता है, तो आप सही जगह पर हैं। मैं यहाँ एंटरटेनिंग और एजुकेटिंग दोनों चीज़ें साथ लेकर आया हूँ। कभी सिविक सेंस पर बात होगी, कभी बॉलीवुड की चालाकियों पर, कभी मोटिवेशन से भरी कहानियाँ सुनाऊंगा, तो कभी टफ पॉलिटिकल इश्यूज़ को सिंप्लीफाई करूंगा। और ये सब मिलेगा आपको इस एक ही चैनल पर। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी किसी को उसके संघर्ष से मत आंकिए, क्योंकि कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी टूटे होते हैं। अगर आपको मेरा जर्नी इंस्पिरेशनल लगा, अगर आपको लगता है कि मैं भी वो इंसान हूँ जिसे आप देखना और सुनना चाहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करके मेरे एफर्ट को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन और मेरा कंटेंट आप तक रोज़ पहुँचे। आपका समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, कोचिंग के बिना यूपीएससी क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है या ज़्यादा रिवॉर्डिंग? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए नज़रिए और एक नई सोच के साथ।